हेलो एंड वेलकम बैक टू एसिड गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डील सेकर पूल एक्सप्लेनेशन जो आई है उस पीडीएफ को एनालिसिस करेंगे और बीच में और एंड में मैं दो ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको इस डील सेकर पूल का सारा कंसेप्ट ही क्लियर कर देंगे। तो वीडियो ध्यान से देखना। पेज तो काफ़ी सारे हैं लेकिन हम यहाँ पर मेन इन्फॉर्मेशन देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में ही यहाँ पर हमें इसके बारे में 4 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला, डील सेकर पूल क्या है। दूसरा यह है कि डील सेकर पूल को कौन ज्वाइन कर सकता है। तीसरा यह है कि इसकी लिमिट क्या है। और चौथा यह है कि आपको डील सेकर पूल में पार्टिसिपेट करना है तो आप कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। अब बात आ जाती है कि डील सेकर पूल आखिर है क्या। तो डील सेकर पूल जो है वो आपके कॉइन को OES को जो है OES को USDT में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस है। लेकिन जैसा इस नाम में पता चलता है कि OES को USDT में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस है, इसके पीछे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिसको हम आज समझने की कोशिश करेंगे। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये पॉइंट पूरा क्लियर कर दूं। लेकिन फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करना। मैं नेक्स्ट सेशन में छोटी छोटी बातों को बड़ी डिटेल में समझाऊंगा जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और यहाँ पर देखते हैं डील सेकर पूल क्या है। तो डील सेकर पूल एक ऐसा प्रोसेस है जैसा अभी हमने समझा। इसके थ्रू आप अपने वन को, ये जो यहाँ पर वन है, इस वन को डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं और अगेन आप अपने डॉलर को फिर वन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वन को डॉलर में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस है, वन क्रिप्टो को डॉलर फिएट में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस है। ठीक है, सीधी सी बात, और आपको नहीं समझना कुछ भी। वन को अगर आप USDT में कन्वर्ट कर रहे हैं और USDT को किसी भी एक्सचेंज से विड्रॉल कर सकते हैं और वो आपके पास आपका पैसा पहुंच जाता है। तो DSP, डायरेक्ट स्वैप प्लेटफॉर्म या डील सेकर पूल एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू आप अपने वन को डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और स्लाइड नंबर 3 पर। डील सेकर पूल को कौन ज्वाइन कर सकता है, मतलब कौन पार्टिसिपेट कर सकता है डील सेकर पूल को। तो ये कह रहे हैं डील सेकर पूल सभी मेंबर के लिए अवेलेबल है जो भी OES के हैं। मतलब जितने भी लोगों का OES में अकाउंट है वो सभी डील सेकर पूल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, स्लाइड नंबर 4। तो स्लाइड नंबर 4 को अगर हम देखें कि इसकी क्या लिमिट है, मतलब डील सेकर पूल से आप कितने कॉइन को एक्सचेंज कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा लिखा हुआ है वेरी क्लियरली, मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा है कि कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। मतलब आप जितने चाहो उतने कॉइन कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहाँ तक तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्टिसिपेंट्स कौन है। तो पार्टिसिपेंट्स कौन है, मतलब डील सेकर पूल में कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मर्चेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अब जो है यहाँ पर IMA भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर तक भी बहुत क्लियर, बहुत सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाती हैं। बहुत अच्छा लग रहा है इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हुए। लेकिन पॉइंट्स मर्चेंट्स के लिए कंडीशन है कि उनको अपनी डील जो वो लगाएंगे 50% वन या उससे ज़्यादा वन के साथ सेल करनी पड़ेगी। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आप कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का बेच रहे हैं, 50 रुपये आप कैश में और 50 रुपये के आपको वन कॉइन उसके बदले में लेने पड़ेंगे। अगर ऐसी डील लगाएंगे मर्चेंट्स तो वो डील सेकर पूल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर वो कोई हाई वैल्यू डील सेल कर रहे हैं, मतलब 10 लाख, 50 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ की कोई डील सेल कर रहे हैं, जैसे कोई बड़ी लग्जरी कार सेल कर रहे हैं, गोल्ड सेल कर रहे हैं या फिर प्लॉट सेल कर रहे हैं, रियल इस्टेट की कोई डील है, तो उसमें अगर वो 10% वन कॉइन भी एक्सेप्ट करेंगे, वन टोकन भी एक्सेप्ट करेंगे या OES एक्सेप्ट करेंगे तो भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। IMA कौन है, कौन से IMA कन्वर्ट कर सकते हैं। तो IMA जो मर्चेंट की डील को खरीदने के लिए बायर लेके आएंगे वो भी अपने कॉइन कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ तक भी बिल्कुल कोई किसी को डाउट नहीं है। मर्चेंट्स अगर पेमेंट खरीदेंगे, मर्चेंट्स अगर पेमेंट वन में और कैश में एक्सेप्ट करेंगे तो वो अपने वन को डील सेकर पूल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। IMA जो बायर को लेकर आएंगे, खरीदार को लेकर आएंगे, मर्चेंट्स के प्रोडक्ट सेल करवाएंगे, वो भी अपनी डील को, अपने कॉइन को कन्वर्ट कर सकते हैं। IMA यहाँ पर अफिलिएट की तरह काम करेंगे और मर्चेंट तो प्रोडक्ट सेल कर ही रहे हैं। यहाँ तक भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने थोड़ा सा इधर नोटिफिकेशन भी दिया है कि मर्चेंट्स को अपने कॉइन 12 महीने के लिए होल्ड करने पड़ेंगे। तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, आराम से आप इसको समझो। अब चलते हैं हाउ टू पार्टिसिपेट एज ए मर्चेंट। तो इसको भी मैं समझा देता हूँ, अब कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। अपने कॉइन को, अपने वन को
आप डील सेकर पूल में 12 महीने के लिए डिपॉजिट कर दो, आपके कॉइन जो है 12 महीने के लिए लॉक हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप डील लगाओ डील सेकर पर, और जो डील सेकर पूल में एलिजिबल हो। और यहाँ पर देखिए एक बड़ा सवाल उठ जाता है जो आप सभी को डाउट क्रिएट करता है, अट्रैक्ट एन एक्सटर्नल बायर टू दिस डील। यहीं से सारी समस्या शुरू हो जाती है, यहीं पर सारी समस्याओं की जड़ है। मतलब आपको एक डील सेकर पर खरीदारी करने के लिए एक्सटर्नल बायर लेके आना पड़ेगा, मतलब जो आईएमए नहीं है, जिसके पास कॉइन नहीं है, जिसके पास वन नहीं है, उसको आपको यहाँ पर खरीदारी करने के लिए लाना पड़ेगा। तब आप डील सेकर पूल में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तभी आपको कॉइन का कन्वर्जन मिलेगा। अगला पॉइंट, हाउ टू पार्टिसिपेट एज एन आईएमए। तो आईएमए के तौर पर कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको भी अपने कॉइन डील सेकर पर पूल में सबमिट करने पड़ेंगे, एक अफिलिएट प्रमोटर बनना पड़ेगा, और आपको भी एक एक्सटर्नल बायर डील सेकर पर लेके आना पड़ेगा। मतलब एक ऐसा खरीदार आपको लाना पड़ेगा जिसके पास पहले से कॉइन नहीं है और वो आपकी डील परचेज करे डील सेकर से, ठीक है। यहीं पर सारी समस्या शुरू हो जाती है। ये कब स्टार्ट होगा, तो डील सेकर पूल जो है, मैनुअल ट्रांजैक्शन तो सितंबर 2023 में स्टार्ट हो चुका था, और इसके बाद ऑटोमेटिक कन्वर्जन जो स्टार्ट हुआ उसके 3 से 6 महीने के बाद शुरू हुआ, और ऑटोमेटिक कन्वर्जन जो आईएमए के है वो उसके भी 3 से 6 महीने के बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम इस स्टेज पर हैं सेकंड, और इसके 3 से 6 महीने के बाद ये आईएमए वाला कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज क्यों हैं, मतलब ऐसा क्यों कि जो कॉइन से ही खरीदारी करता है उसको कंपनी पूल का कन्वर्जन पेमेंट नहीं देती या उसके वन को कन्वर्जन नहीं देती। एक्सटर्नल डिपेंडेंसी क्यों है, मतलब बाहर के लोगों से ही खरीदारी करने पर आपको आपके कॉइन का कन्वर्जन मिलेगा, ऐसा क्यों। तो इसके ऊपर कंपनी का क्या कहना है, चलिए उसको देख लेते हैं। मूविंग ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग फ्रॉम पोर्टल टू डील सेकर, डेबिट क्रेडिट कार्ड पेमेंट सिस्टम हैज़ टू बी इंटीग्रेटेड, गेस्ट चेकआउट प्रोसेस हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो ये मतलब इनका कहना है कि डील सेकर पूल पर, मतलब डील सेकर में अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आप बाहर के लोगों को बेचोगे तभी आपको कन्वर्जन मिलेगा, ऐसा क्यों है। तो इसके लिए बोल रहे हैं कि हमें डेबिट क्रेडिट कार्ड सिस्टम इंटीग्रेट करना है और गेस्ट चेकआउट प्रोसेस इम्प्लीमेंट करना, जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं। तो हो सकता है ये थोड़ी सी इन्होंने पीडीएफ अपडेट की हो, तो अब ये हो चुका है, इसकी तो कोई अभी इतनी झंझट नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आंसर्स क्या हैं। तो क्वेश्चन आंसर छोड़ो, जो हमारे क्वेश्चन हैं उसका हम यहाँ पर आंसर कर देते हैं, और मर्चेंट्स के लिए ही क्लियर करेंगे तो सारी चीज़ें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। हम पेज नंबर 6 पर ही हैं अभी। तो चलिए देखिए बात कर लेते हैं। एक मर्चेंट 1000 रुपये लेकर आता है और उसका कोई सामान खरीदता है और उस सामान को डील सेकर पर बेचता है। तो मर्चेंट ने अपनी पॉकेट से कितने पैसे खर्च किए, 1000 रुपये। अब वो 1000 रुपये खर्च करके डील सेकर पर एक सामान बेच रहा है जिसको वो सपोज करो 1200 रुपये में बेच रहा है, और 50% कॉइन उसके बदले में एक्सेप्ट कर रहा है। तो एक्सटर्नल बायर, यहाँ पर आप देखिए एक्सटर्नल बायर लिखा हुआ है, इसका मतलब एक्सटर्नल बायर उस सामान को खरीदने के लिए 1200 रुपये देगा, जिसमें से मर्चेंट को 1200 रुपये में से 600 रुपये तो कैश मिल जाएंगे और 600 रुपये उसके डीएसपी पूल में चले जाएंगे जहां मर्चेंट के वन रखे हुए हैं, और वो 12 महीने के बाद उसको मिलेंगे। तो अब वो मर्चेंट जो अपनी पॉकेट से 1000 रुपये खर्च कर रहा है उसको 600 रुपये कैश में मिल रहे हैं, और बाकी उसके 600 रुपये वन के बदले में डील सेकर पूल में फंसे हुए हैं। तो वो डील सेकर पूल से 12 महीने के बाद मिलेंगे। कितने मिलेंगे, सारे मिलेंगे, चलो ये बात ठीक है, हम मान रहे हैं कि सारे मिलेंगे। लेकिन वो 12 महीने तक, ये जो 12 महीने का टाइम है, इस टाइम तक वो अपने इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करेगा। मतलब वो जो उसको अगले 1200 रुपये जो आने थे उसमें से 600 रुपये आए हैं, 600 नहीं आए हैं, तो 1000 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा, 1200 में बेचा, 600 रुपये आ गए, 400 रुपये तो ऑलरेडी वो लॉस में, प्रॉफिट के 200 रुपये तो डील से करने, प्रॉफिट के 200 रुपये भी डील से करने रखे, प्लस उसकी इन्वेंट्री की जो खरीदारी है उसके भी 400 रुपये रख लिए। तो अब वो डील चेकर उसको 12 महीने तक रखेगा, उसके बाद कन्वर्ट करके देगा। तो मर्चेंट्स के लिए ये जो डील है वो प्रॉफिटेबल नहीं है।
टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें जो कैश का फ्लो है, कैश फ्लो जो साइकिल है वो 12 महीने के बाद है। हाँ, बड़ी फर्म में कैश फ्लो में टाइम रहता है, 3-4 महीने में पेमेंट आता है, बट डील सेकर पर कोई भी बड़े बिजनेसमैन नहीं है। डील सेकर पर कोई बड़े बिजनेस इस तरीके से नहीं चल रहे, जैसे कोई ग्रुप ऑफ कंपनीज है तो उनकी कैश साइकिल अगर 4-6 महीने भी डिले होती है कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर एक मर्चेंट को 12 महीने के बाद उसका पेमेंट मिलेगा तो वो 12 महीने तक इतना इन्वेंट्री रखकर डील सेकर पर बिजनेस करना मुझे नहीं लगता कि इसके लिए सुटेबल है। या तो उनका प्रॉफिट मार्जिन इतना हो, बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन तो होता ही नहीं है। बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन 4 से 6%, 8% तक रहता है। 8% तक का बिजनेस मार्जिन बहुत सुपर माना जाता है। आप शार्क टैंक पर भी अगर एपिसोड देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि किसी सक्सेसफुल बिजनेस में कितने परसेंट प्रॉफिट मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट रहता है। तो वो मुश्किल से 4%, 10% तक ही रहता है। और 10% में से यहाँ आपका 50% पैसा जो है वो डील सेकर पूल पर रखा है, और वो भी 1 साल के लिए रखा है। तो यही रीज़न है कि डील सेकर पर जो सक्सेस रेट है मर्चेंट्स की वो ना के बराबर है, अभी तक नहीं मिल रही। अगर कंपनी को अगर किसी मर्चेंट को अपना सामान बेचना है, 1,000 रुपये की वो परचेजिंग कर रहे हैं, और दूसरे बायर को जो उन्हें 1,000 रुपये 1,200 रुपये दे रहा है उससे डायरेक्ट अगर पेमेंट लें तो डील सेकर सक्सेसफुल है। अदरवाइज इस पेमेंट के 2 पार्ट हो जाते हैं। एक हिस्सा यहाँ पर डीएसपी में चला जाता है, एक मर्चेंट को मिल जाता है, और जो डीएसपी में जाता है वो मर्चेंट को 12 महीने के बाद मिलता है। तो 12 महीने तक मर्चेंट कैसे वेट करेगा, कैसे वो नेक्स्ट प्रोडक्ट, नेक्स्ट इन्वेंट्री लाएगा, यही रीज़न यहाँ पर हो जाता है। तो मैंने इसका पॉजिटिव पॉइंट भी बताया, नेगेटिव भी बताया। बाकी जो Q&A सेक्शन है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। Q&A सेक्शन में आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप ला सकते हैं। मेन बात जो थी वो हमने यहाँ पर बता दी। अब ये क्वेश्चन है, इसको मैं डिटेल में देखूंगा। अगर यहाँ पर शेयर करने लायक होंगे तो हम शेयर करेंगे, और नहीं होंगे तो ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए फिलहाल इतना ही। सबसे बड़ा सवाल यही है कि मर्चेंट को लिक्विडिटी कब मिलेगी। मर्चेंट को लिक्विडिटी अगर इंस्टेंट मिलेगी, जैसे मर्चेंट 1,000 रुपये का सामान दे और 50% कॉइन भी वो लेता है, तो मर्चेंट को, और वो 1,200 रुपये का सामान बेचता है, 1,000 रुपये का सामान खरीद कर मर्चेंट 1,200 का बेचता है, और जो खरीदार है वो 1,200 रुपये जब डील सेकर पर पे करता है तो वो 1,200 रुपये डायरेक्ट मर्चेंट के अकाउंट में जाने चाहिए। तो मर्चेंट दोबारा से नेक्स्ट इन्वेंट्री या रॉ मटेरियल या फिर अपना सामान खरीद कर लाएगा और फिर उसको डील सेकर पर लगाएगा। लेकिन अगर आधा पेमेंट डील सेकर पूल में रखेगा तो फिर मर्चेंट जो है सस्टेन नहीं कर पाएगा, लिक्विडिटी नहीं जनरेट हो पाएगी। यही मेरा एक सवाल है, और इसको आप हायर अथॉरिटीज़ से पूछो, कंट्री बोर्ड मेंबर से पूछो, आईजीसी मेंबर से पूछो, तभी आपको इसका समाधान मिलेगा। चलिए फिलहाल इतना ही, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।